तो आई होप जो लास्ट वीडियो लेक्चर में अपनों ने जितनी भी लाइट की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, आज अपने देखते हैं अपना जो 10th क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी रिगार्डिंग लाइट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उनके बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि अपनी जो लाइट होती है, ठीक है, वाइट लाइट जो होती है वो 7 अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट के का मिक्सचर होती है ना। तो देखिए ये कोई भी आपका लाइट सोर्स है, ठीक है। चलिए तो देखें, जब कोई भी सरफेस पे, आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई भी सरफेस पे कोई भी लाइट रे, चलिए यहाँ पे, यहाँ सही, ठीक है। देखिए जब भी कोई लाइट रे, लाइट मतलब जब भी लाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे अपने बात करेंगे वाइट लाइट की, ठीक है। तो वाइट लाइट की कोई भी जब रे, ठीक है, किसी भी सरफेस, ये क्या है आपकी, कोई भी सरफेस है, जब किसी भी सरफेस के ऊपर क्या होती है, इंसिडेंट होती है, तो देखिए इस पॉइंट के ऊपर जहां पे ये इंसिडेंट हुई है, इस पॉइंट के ऊपर 3 चीजें होती हैं, ठीक है। 3 कंडीशन हो सकती है इस लाइट के साथ में, क्या होगा उस सरफेस के ऊपर, उस सरफेस पे जाने के बाद में। तो देखिए क्या क्या हो सकता है। तो पहली चीज ये हो सकती है कि वहां पे लाइट का क्या हो, रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरी चीज वहां पे क्या हो सकती है, वहां पे हो सकता है कि ये जो लाइट वाले पार्टिकल्स आ रहे हैं, एनर्जी वाले जो पार्टिकल्स हैं या वेव हैं, वो यहाँ पे वेव जो पार्टिकल्स जब यहाँ पे टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तो इस सरफेस के साथ में क्या करेंगे, उस कुछ एनर्जी का लॉस भी कर देंगे। कहने का मतलब कुछ एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे इस सरफेस को, राइट। जिस सरफेस पे ट्रांसफर होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, उस एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, मतलब वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। और तीसरी जो कंडीशन है वो क्या होती है, ट्रांसमिशन, ठीक है। तो यहां पे देखिए आप ध्यान देंगे, आप इस तरह से याद कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो वहां पे होती है 3 कंडीशंस, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और आपका ट्रांसमिशन। तो रिफ्लेक्शन क्या है, कोई भी लाइट रे आई, सरफेस पे टकराई और वहां से वापस क्या हो गई, रिटर्न बैक होना, उसका सेम मीडियम रिटर्न बैक होना, ठीक है। दूसरी चीज एब्जॉर्प्शन, मैंने आपको अभी बताया, कुछ एनर्जी या कुछ यहाँ पे जब कोलाइड करेंगे पार्टिकल्स तो उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे कुछ लाइट का कुछ अमाउंट ही क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी को रिफ्लेक्ट भी कर सकता है और बाकी को ये क्या कर सकता है, ट्रांसमिट भी कर सकता है। ट्रांसमिशन होना मतलब लाइट रेस का क्या होना, नेक्स्ट मीडियम के अंदर क्या हो जाना, एंटर कर जाना, ठीक है। उस सरफेस से टकरा के, जैसे मान लो ये एयर है, ये वाटर है, तो क्या होगा, वो उसमें ट्रांसमिट कर जाएगी, अंदर चली जाएगी, एंटर कर देगी, लाइट बीम जो होगी एंटर कर लेगी। तो ये क्या है, तो ये 3 कंडीशंस होती हैं, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन। तो आज का अपना टॉपिक जो है वो है रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए तो रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है या पर्सन मान लो आप इसको, ठीक है। अब देखिए जब भी कोई लाइट रे, ठीक है, इस पर्सन से टकराएगी, राइट, तो टकराने के बाद क्या होगा, आपको पता है रिटर्न आएगी, राइट। आपको पता है कि ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 कलर्स कंटेन कर रही है, ठीक है। अब वो जब 7 कलर्स की जो लाइट है जब इसके ऊपर एमिट होगी, इसके ऊपर गिरेगी, ठीक है, इंसिडेंट होगी, तो यहां से वो लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट मतलब उसका रिटर्न बैक सेम मीडियम में, ठीक है। ये आपकी क्या है, आईज है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप यहां से मतलब सीधा सा टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन, जो टॉपिक है वो सीधा सा टॉपिक है, हाउ वी सी थिंग्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको कैसे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए रिफ्लेक्शन ही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अपने क्या होते हैं, अपनी आईज जो हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में एबल होती है, ठीक है। मैं आपको देख सकता हूँ, मुझे देख सकते हो आप, यूनिवर्स की कोई भी चीज़ आप देख रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है,
वो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी की वजह से ही देख पा रहे हो। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो क्या होगा, लाइट रेज टकराती यहीं रह जाती, अपने पास नहीं आती तो अपने नहीं देख पाते ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो देखिए ये आपकी आईज हैं, लाइट सोर्स से लाइट रे ऑब्जेक्ट पे गिरती है और ऑब्जेक्ट से जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो आपकी आईज तक जब वो पहुंचती है तो वो एनर्जी आपकी लाइट जो आपकी रेटिना है, आईज के अंदर जो रेटिना है उसके ऊपर क्या करती है, मैसेज इन्फॉर्मेशन लेके आती है। वो ब्रेन उसको एनालाइज करता है कि किस तरह का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कैसा उल्टा दिखता है, सीधा दिखता है, वो अपने डिस्कस करेंगे कहाँ पे, ह्यूमन आई के अंदर, जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है आपका। ठीक है, तो देखिए आप कैसे देख रहे हो, सोर्स से लाइट रे कहाँ हुई, ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आंखों में जा रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि रिफ्लेक्शन ही वो जरिया है। देखिए सोर्स को हटा दूं, मैंने सोर्स को हटा दिया, सोर्स हटाते क्या हुआ, ये लाइट रे गायब हो गई। लाइट रे गायब हो गई, आपकी आईज भी हैं, सामने ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। सडन जैसे ही कमरे की लाइट जाती है रात के टाइम में अंधेरे में, तो आपको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन जैसे ही लाइट ऑफ करते ही सब कुछ क्या हो जाता है, ब्लैक, मतलब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। राइट, वो क्या है, क्योंकि लाइट ही क्या है, लाइट रे आपको देखने में क्या है, हेल्प कर रही है, और लाइट रे ही गायब हो गई तो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस बंद, रिफ्लेक्शन की प्रोसेस बंद तो आपको दिखना बंद। राइट, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि डिफरेंट कलर्स कैसे आते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, देखिए तो ध्यान रखें कि 7 कलर्स की लाइट जो थी वो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रही थी। ठीक है, सोर्स से 7 कलर की लाइट। राइट, अब देखिए हो सकता है ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, येलो कलर का दिखाई दे रहा है। येलो कलर कितने आ रहे थे, आप 7 कलर की वेवलेंथ की जो लाइट थी वो आपके पास आ रही थी विबग्योर, लेकिन आपको कलर कौन सा दिखाई दे रहा है, ओनली येलो। राइट, इसका मतलब क्या हुआ, इसने VIBGOR, इसने 6 कलर की लाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब किया है, और सिर्फ एक सिंगल कलर की लाइट को क्या किया, इसने रिफ्लेक्ट किया। जो चीज सामने वाली बॉडी, जो ऑब्जेक्ट है, वो बॉडी जो है, वो जो कलर को रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब जिस कलर को एब्जॉर्ब नहीं करेगी वही कलर अपने को दिखाई देगा। क्लियर, ग्रीन लीव, ग्रीन दिखाई देती हैं, इसका मतलब क्या है कि वो ग्रीन कलर को क्या कर रही हैं, रिफ्लेक्ट कर रही हैं उस ग्रीन कलर की लाइट को, बाकी कलर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। राइट, जो कलर अपने में पहुंचेगा अपने को वही तो दिखाई देगा। राइट, तो देखिए नेक्स्ट रेड कलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब रेड कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, बाकी कलर्स एब्जॉर्ब कर लिए। अब सपोज एक बात बताइए, अगर ये सारे ही कलर्स को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, तो कौन सा कलर बनेगा, तो सोचिए विबग्योर, सारे कलर को इसने कहा मैं नहीं लूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, सारे कलर यहां पे आ गए, और आपको ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देगा, वाइट। और हो सकता है ये सारे कलर को एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्ब कर लेगा तो एक भी कलर नहीं आएगा, एक भी कलर नहीं आएगा तो ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, ब्लैक। जो 7 के 7 कलर्स हैं उनको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ब्लैक। ठीक है, तो ये होता है कि अपने कैसे ऑब्जेक्ट को देखते हैं। राइट, चलिए अच्छा क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इस रिफ्लेक्शन को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, साउंड का अपनों ने जब टॉपिक किए थे 9th क्लास में, वहां पे अपनों ने क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। राइट, तो जब एक हॉल के अंदर अगर मान लो साउंड प्रोड्यूस होती है और वो रिफ्लेक्ट करती है बार बार, तो वो बार बार अपने को सुनाई देती है। राइट, वैसा ही कुछ लाइट के साथ भी है। देखिए आप फील कीजिए इस डिफरेंस को। ठीक है, कि एक रूम है, राइट, एक रूम के अंदर एक ट्यूबलाइट लगी हुई है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, एक ट्यूबलाइट लगी हुई है कहाँ पे, आप रूम के अंदर। एक रूम के अंदर वो ट्यूबलाइट इतनी ज़्यादा लाइट क्रिएट कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, कि आप उसमें आराम से पढ़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन एक स्ट्रीट लाइट है, ये आपकी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, सेम ट्यूबलाइट यहाँ पे है, सेम ट्यूबलाइट वहाँ पे है, मतलब सोर्स ऑफ लाइट जो था वो सेम है। राइट, लेकिन
जितनी लाइट वो एक ट्यूबलाइट आपके कमरे में प्रोड्यूस करती है लाइट को, क्या वो उतनी ही लाइट रोड के ऊपर प्रोड्यूस कर रही है? बाकी सब ब्लैक है, थोड़े से एरिया के अंदर क्या एक फोकस बनता है और इतना ज्यादा वहां पे ब्राइटनेस क्रिएट नहीं हो पाती है, राइट। मैं सीधा अगर टर्म लूं, ब्राइटनेस नहीं है, लेकिन रूम के अंदर वो है। क्यों? क्योंकि देखिए बेटा, ऐसा इसलिए होता है, क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप यहां इस रूम के अंदर बैठे हो और आप यहां पे देख रहे हो, तो क्या हो रहा है कि ये जो लाइट है वो यहां से रिफ्लेक्ट होके आगे जा रही है, वो लाइट यहां भी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो हर जगह से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। और क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है लाइट का, ठीक है। लेकिन यहां देखिए ये लाइट एमिट हो रही है, लेकिन बहुत कम सरफेस के ऊपर ही क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। इसलिए सिर्फ बहुत कम एरिया के अंदर क्या है, लाइट प्रोड्यूस हो पा रही है। बाकी जो लाइट अगर मान लो रिफ्लेक्ट हुई भी है तो वो आगे चली गई, देखिए चली गई, समझे, तो वो निकल गई। तो यहां पे क्या है, आपको पता है कि पूरा आगे लाइट अगर चली जाए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही नहीं है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है तो वहां पे अपने को कोई चीज दिखाई नहीं देगी, तो यहां पे अपने को कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। लाइट पास कर रही है, जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा जब तक कुछ नहीं दिखाई देगा, राइट। अगर यहां पे कोई दीवार होगी तो यू कैन सी द वॉल, ठीक है। थोड़ा सा जैसी सराउंडिंग होती है उसमें क्या हो जाता है, लाइट थोड़ी ज्यादा बनने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो किस लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो चलिए इससे और अच्छे से समझ सकते हैं। इसी का एग्जांपल लेते हैं रूम का, ठीक है। एक सोर्स है, एक अपना सोलर सिस्टम है, राइट। सोलर सिस्टम आपको पता है कि सनलाइट एक ओनली सोर्स है अपने पास में एनर्जी का, ठीक है। मतलब तो नेचुरल रिसोर्सेज में जब वो है तो वहां पे आपको पता है सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन ये रहा और ये आपके क्या है, डिफरेंट जो आपके प्लैनेट्स हैं। अब आपको पता है जो सोलर सिस्टम है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है। किसी बहुत बड़े हॉल के अंदर, अच्छा आपने देखा कि आपका जो सोलर सिस्टम है उसकी फोटोज आपने देखी होंगी, है ना, ऑलवेज ब्लैक होती हैं और छोटे छोटे प्लैनेट्स और सन को कलर लाइट से दिखाया हुआ होता है। तो यार ये क्वेश्चन का आंसर दे दो कि इतना बड़ा सोर्स लाइट का है फिर भी सोलर सिस्टम की फोटो ब्लैक क्यों? अपने कमरे में खड़े होकर जब लाइट में फ़ोटो क्लिक कराते हैं, ठीक है, तो अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं, है ना। लेकिन रोड के ऊपर अगर मान लो वही कैमरा लेके, वही फ्लैश लेके रोड पे ऊपर जाए तो नहीं आती, राइट। यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है? तो देखें सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है, ठीक है। ये वही वाली बात है, एक छोटे कमरे में एक ट्यूबलाइट जितना इफेक्ट करती है और एक बहुत बड़े अगर हॉल के अंदर मैं एक ट्यूबलाइट जलाऊं तो क्या होगा, उतनी लाइट वहां पे एमिट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सर्फेसेस बहुत दूर हो गई, रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, ठीक है। तो लाइट की इंटेंसिटी भी कम हो जाती है जितना ज़्यादा डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी, राइट। तो देखिए यहाँ पे भी वही है, आपका सन है, लाइट एमिट कर रहा है, हर डायरेक्शन में लाइट एमिट कर रहा है, ठीक है। अब यार इससे टकरा के अपनी आंखों तक पहुंचेगी तब अपने को दिखाई देगा ना ब्राइट। हमेशा ब्लैक ही क्यों दिखाई देता है अपने को ऊपर? वो इसलिए कि सन जो है लाइट एमिट कर रहा है, बट रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस बताइए कितनी है, ये देखिए इतनी सी। तो अब इतनी सी रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस हैं तो सपोज मान लो इनके ऊपर कोई लाइट गिर भी रही है तो वो कितना रिफ्लेक्ट करेंगी? सिर्फ शाइन करने वाली तो इतनी सर्फेसेस हैं। तो पूरे सोलर सिस्टम के लिए क्या इतनी उसको पूरा ब्राइट करने के लिए इतनी लाइट ये प्रोड्यूस कर पा रही हैं? नहीं कर पाएंगी। इसीलिए ऑलवेज क्या अपना सोलर सिस्टम थोड़ा ब्लैक दिखाई देता है, राइट। सेम एग्जांपल, छोटा रूम और बहुत बड़े हॉल के अंदर एक ट्यूबलाइट लगाना, ठीक है, तो वो डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस का रोल है यहाँ पे। चलिए, तो रिफ्लेक्शन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि अपने कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, रिफ्लेक्शन की प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। और रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब भी कोई लाइट रे किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वहां से उस लाइट रे का सरफेस से टकरा के रिटर्न बैक होना इन द सेम मीडियम, ठीक है। रिटर्न बैक मतलब वापस उसी मीडियम के अंदर वो लाइट वापस आ जाए। एयर में है, एयर से वाटर की सरफेस पे, जैसे मिरर है मान लो, उसकी सरफेस से टकराती है और वापस उसी मीडियम में वापस आ जाती है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। क्लियर? चलिए
अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के लिए बात करेंगे, देखिए इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, और क्या बात करेंगे, लॉज की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और अपने 8th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ के आए थे, वो 2 लॉ है, वही वो लॉ ही चलेंगे, ठीक है। देखिए एक सरफेस है, कोई भी सरफेस, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी लाइट रे क्या होती है, इंसिडेंट होती है, तो वो लाइट रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए सरफेस या मिरर के ऊपर जो लाइट रे इंसिडेंट होती है, वो लाइट रे क्या है, आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है, जो रे आपके सरफेस पे आ रही है, और जो वापस टकरा के निकल जाती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, राइट। जो पॉइंट जिसके ऊपर लाइट रे आई थी उसे बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और आपके इंसिडेंट रे, जहां पे आपकी इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे गिरती है आके, ठीक है, वहां से बिल्कुल परपेंडिकुलर मतलब आपकी सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री के ऊपर जो प्लेन होता है उसको बोलते हैं क्या, आपने नॉर्मल, ठीक है। एक अजम्पशन लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो आपके इंसिडेंट पॉइंट पे बिल्कुल वर्टिकली ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर गिर रही है, ठीक है, मतलब राइट एंगल के ऊपर जो गिरती है वो क्या है, आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब देखिए लॉज क्या कहते हैं, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई एट द सेम प्लेन, ठीक है। तो सीधा लिख देता हूं, ऑल लाई सेम प्लेन का मतलब क्या है, देखिए ये आपकी सरफेस है, दिस इज सरफेस, राइट। कोई भी इंसिडेंट रे मान लो इस पॉइंट पे गिरती है, ये लीजिए, राइट, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये क्या है, आपकी इंसिडेंट रे है सपोज, तो इंसिडेंट रे जब यहां पे इस तरह से गिरी, ठीक है, तो ध्यान दें इस तरह से देखिए, क्या आपको ये सेम प्लेन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे नहीं है कि कभी भी रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड रे जो निकले वो इधर से निकले, नहीं, वो बिल्कुल क्या होगी, एक ही प्लेन पे गिरेगी। इस पे अगर वो पॉइंट पे गिर रही है तो इसका जो प्लेन होने वाला है वो ये होने वाला है, समझ गए, बिल्कुल इसी तरह से निकलेगी वो, मतलब इंसिडेंट भी यहीं हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी वहीं हो रहा है, उसी लाइन पे, उसी प्लेन पे। तो पर्टिकुलर जो ये प्लेन है वो प्लेन उसका ये रहेगा, इस तरह से देखिए, इस तरह से रहेगा प्लेन। अगर मैं इसको देखूं तो इंसिडेंट रे अगर इस पे गिरी है तो वो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी क्या होगी, इसी प्लेन से आगे जाएगी, इंसिडेंट देखिए, ओके, और रिफ्लेक्टेड सेम प्लेन पे। ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पे गिरी लेकिन निकल कैसे है, इस पे गिरी पॉइंट पे और उससे बिल्कुल आउट निकल जाए, वो सेम प्लेन पे ही रहेगी ऑलवेज, बिल्कुल पर्टिकुलर प्लेन पे। अगर इस पे इंसिडेंट हुई है तो वो इसी प्लेन पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट इधर हो रही है और प्लेन से आउट होके निकल जाए। प्लेन जो उसका रहेगा वो क्या रहेगा, बिल्कुल एक ही प्लेन रहेगा तीनों चारों पॉइंट का, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपने ये 8th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, मैं दोबारा क्लियर कर दूं। जो प्लेन रहेगा वो क्या रहेगा, बिल्कुल सेम। मतलब ये मान लो पॉइंट है, नॉर्मल है, नॉर्मल आपको पता है बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, तो किधर से भी प्लेन बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, कोई भी प्लेन बना लो, लेकिन जैसे ही कोई रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो इस प्लेन पे गिरी तो बिल्कुल इसी प्लेन से ही क्या होगी, वापस निकलेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इधर गिर के इधर गिरेगी, ऐसे गिर रही है आपकी तरफ और बिल्कुल आउट निकल जाए, नहीं, वो इस तरह से आके और आपकी तरफ ही आएगी, राइट। तो ये होता है सेम प्लेन का मतलब, ठीक है, एक ही, ऑल लाई द सेम प्लेन। देखिए तो फर्स्ट लॉ तो ये हो गया। सेकंड लॉ क्या कहता है,
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों बराबर होते हैं। कौन से? देखिए ये वाला जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये वाला जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अब कौन से वाला एंगल? जो नॉर्मल के साथ बनाता है, सरफेस के साथ में नहीं बनाना है, नॉर्मल के साथ बनाना है। कहने का मतलब ये ऑलरेडी क्या है आपका, ये रेड कलर में जो है आपका ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अब देखिए इंसिडेंट रे आ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो अब देखिए इसके साथ में ये वाला एंगल नहीं, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है कि कोई भी लाइट रे नॉर्मल के साथ में कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, ये देखिए, समझे? तो ये आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वो कोई रे कितने एंगल, ये जो आपका एंगल है वो क्या है, आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? ये ऑलवेज इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आपके जो है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर आते हैं। अब इनको समझते हैं, ठीक है। तो सेम प्लेन आपको समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। अब ध्यान देंगे, कोई भी सरफेस हो, चाहे कोई प्लेन मिरर हो, चाहे वो कोई रिफ्लेक्टेड मिरर हो, ठीक है, कोई भी प्लेन सरफेस हो या कोई भी कर्व्ड सरफेस हो, ठीक है। कर्व्ड ऐसे भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। अब देखिए इस पे क्या होगा, आपका जो नॉर्मल होगा उस पे कोई भी लाइट रे आएगी तो सेम एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, पहली बात इस केस में भी यही होगा, इसका जो नॉर्मल होगा उसके ऊपर आएगी, निकल जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इधर भी सेम ही केस होने वाला है, क्या, जो 90 डिग्री जब यहाँ गिरेगी, आपकी कोई भी लाइट रे यहाँ पे गिरेगी तो बिल्कुल सेम एंगल पे निकल जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल से जो एंगल बनेगा वो क्या रहेगा कि हर केस में क्या मिलने वाला है, सेम। और दूसरा पॉइंट क्या है, अब देखें, चाहे कोई प्लेन सरफेस हो, चाहे कोई कर्व्ड सरफेस हो, ठीक है। ध्यान दें, अगर कोई भी लाइट रे इस जगह से आ रही थी तो ऐसे जा रही थी, लेकिन अगर कोई लाइट रे बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर क्या हो, इंसिडेंट हो, बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री ऊपर गिरे, तो एक बात बताओ, आपको इस केस में एंगल क्या दिखाई दे रहा है, बताइए जरा। ब्लैक से दिख लेते हैं, ब्लैक अगर आपको विजिबल है तो, ठीक है। ये देखिए, अगर नॉर्मल पे गिरी थी तो आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, रेड कलर दिखाई दे रहा है, राइट। कितना एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओगे? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है इसका, 0, बिल्कुल 0, नॉर्मल पे गिर रही है, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर गिर रही है सरफेस से, तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस वहां पे 0 होगा, राइट। तो देखिए जब भी इस केस में जब भी नॉर्मल पे कोई भी लाइट रे गिरती है तो सेम उसी मीडियम में बिल्कुल उसी एंगल 0 डिग्री एंगल के ऊपर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, समझे। तो दूसरी कंडीशन ध्यान रखिएगा, नॉर्मल पे जब भी कोई लाइट गिरेगी तो वापस क्या हो जाएगी, उसी मीडियम में चली जाएगी, सेम एक्सिस पे, ठीक है। चाहे आप इसको ऐसे गिराओ लाइट रे को तो भी क्या है, ये देखिए नॉर्मल है इसका ये, तो भी क्या हो जाएगा, वापस निकल जाएगी। एंगल चेंज हो गया, कहीं आप सोचो कि सर ये तो टेढ़ा गिर रही है, आप बिल्कुल परपेंडिकुलर देखो उससे, मतलब बिल्कुल वर्टिकल जानी चाहिए लाइट रे। जैसे मान लो अगर कोई लाइट ले यहाँ से इस तरह से आ रही है तो देखिए बिल्कुल इसके क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे है, तो जिस तरह से आएगी उसी तरह वापस लौट जाएगी। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये लॉज हो गए आपके रिफ्लेक्शन के। अब आगे चलते हैं कि रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है आपकी, ठीक है, आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके बेसिस पे अगर कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है कि वो सरफेस स्मूथ है या थोड़ी रफ है, उसके बेसिस पे रिफ्लेक्शन जो होता है वो क्या होते हैं, ठीक है। सिर्फ नाम अपने देखेंगे, बाकी सब आपको आता है। अगर सरफेस बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, तो अगर कोई भी लाइट रे आएगी तो आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मान लो ये बीम आ रही है लाइट की, ठीक है, तो बीम के कंडीशन में जब मान लो कोई सरफेस क्या है, बिल्कुल प्लेन है, तो प्लेन सरफेस के टाइम में क्या होगा, जब भी कोई बीम ऑफ लाइट किसी प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, वो बीम की फॉर्म में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, बिल्कुल क्या, सेम एंगल के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे जो रिफ्लेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं,
रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, राइट। चलिए सामने देखें, अगर मान लो सरफेस क्या है, थोड़ी सी रफ है, तो क्या होगा, देखिए एक बीम गिरी यहाँ तो इसका एंगल ये मान लो, अगर एक लाइट गिरी यहाँ तो इसका एंगल ये मान लीजिए, एक लाइट गिरी यहाँ तो इसका एंगल ये मान लीजिए, राइट। तो क्या हुआ, तो देखिए जब भी कोई इरेगुलर सरफेस पे आपकी लाइट बीम गिरती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर क्या होता है, वो लाइट रे जाती है। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर। तो देखिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन को, ठीक है, जहां पे पैरेलल जो लाइट बीम थी वो डिफरेंट ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस के अंदर क्या थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी, ऐसे को क्या होते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं भाई, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। चलिए अब देखें, आगे देखते हैं, बात करते हैं कि ये जो सरफेस होती है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। प्लेन सरफेस जो होती है आपकी, कि मिरर क्या होता है, मिरर के बारे में सीखते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जितने भी रिफ्लेक्शन हैं, ठीक है, जितना भी रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो प्लेन मिरर शो करते हैं, राइट, प्लेन सरफेस। तो देखिए मिरर क्या होता है, तो मिरर कुछ नहीं है, हाईली स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस जो होती है वो मिरर होती है, ठीक है। और ये मिरर भी होते हैं, क्या बनते कैसे हैं मिरर, चलिए मिरर बनते कैसे हैं, तो देखिए क्या करें, एक ग्लास, आप ग्लास की एक सरफेस ले लीजिए, प्लेन बिल्कुल ग्लास स्लैब ले लीजिए, ठीक है, उसके एक सरफेस को, कोई भी ग्लास है जो, ठीक है, बिल्कुल प्लेन जो ग्लास है, उस प्लेन ग्लास की एक साइड को क्या कर दीजिए, पॉलिश कर देते हैं। किससे कर देते हैं, पॉलिश्ड विद सिल्वर, निकल, ठीक है। तो ग्लास कैसे बनाते हैं मिरर, किसी भी ग्लास जो प्लेन बिल्कुल ग्लास है उसकी क्या करेंगे, एक सरफेस को क्या कर देंगे, सिल्वर या निकल से पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। पॉलिश करने की वजह से जिस साइड पे अपने पॉलिश किया उसकी जो दूसरी साइड है, ठीक है, वो बिल्कुल क्या करती है, जैसे ये आपके सरफेस, इस पे आपने इस साइड क्या कर दिया, पॉलिश कर दी, किसकी, सिल्वर की मान लो, ठीक है। तो जो दूसरी साइड है ये क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। क्लियर। तो ये बन गया क्या आपका, अगर बिल्कुल प्लेन ले लोगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लेन मिरर, ठीक है। तो मिरर्स आपके क्या हैं, दो तरह के होते हैं, ठीक है, मिरर्स हैं, ठीक है, आपके जो मिरर हैं वो दो तरह के होते हैं बेटा, ठीक है। एक तो होते हैं आपके प्लेन मिरर, ठीक है, और एक आपके होते हैं स्फेरिकल मिरर्स, राइट, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं और प्लेन मिरर क्या होते हैं, प्लेन मिरर के अंदर बिल्कुल प्लेन सरफेस है, उसको आप पॉलिश कर दोगे एक साइड से, और स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, जो कर्व्ड जो मिरर्स होते हैं, जनरली आपने देखे भी होंगे आपके ऑटोमोबाइल्स जो हैं उनके अंदर, या फिर आपके जो शेविंग जो मिरर होता है उसके अंदर, ठीक है, जो थोड़ा बड़ा छोटा करके दिखाते हैं, वो कर्व्ड मिरर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये आपके स्फेरिकल है, ठीक है, इसको इधर से समझते हैं, प्लेन मिरर आपका मैंने आपको अभी बता ही दिया, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर क्या होगा, ये आपकी पॉलिश सरफेस, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं स्फेरिकल मिरर के आउटर साइड के अंदर पॉलिश कर दूं, आउटर साइड पे पॉलिश कर दूं, ठीक है, तो जो अंदर वाली जो सरफेस होगी, अंदर वाली जो साइड होगी, वो क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगी, राइट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। अगर मैं इस मिरर के अंदर के साइड में पॉलिश कर दूं तो इसकी जो आउटर सरफेस है वो क्या काम करेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह, राइट। अब देखिए जहां पे आपकी बाहर वाली साइड पे पॉलिश की गई है और अंदर की तरफ में क्या है, आपकी कर्व्ड सरफेस जो है, कर्व्ड सरफेस जो है, अगर वो
रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम कर रही है, तो देखिए ये जो है केव बन रही है, इट्स अ केव, ये देखिए केव। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगी, ऐसे जो मिरर्स होते हैं आपके बोलते हैं उनको क्या, जहां पे केव बन रही है दैट इज कनकेव। अब उसमें भी केव बन रही है लेकिन लाइट तो बाहर गिर रही है, ठीक है, तो केव के बाहर गिर रही है, अपने को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे केव के अंदर अगर लाइट आती है, ठीक है, तो कनकेव, ठीक है। और जो दूसरा होता है बाहर वाला, जस्ट इसका उल्टा, कन्वेक्स मिरर्स, राइट। तो ये होते हैं कनकेव मिरर, और ये जो इसके और आउटर सरफेस की बात करें तो ये होता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ऑलवेज हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी अपने कोई लाइट रे को इन मिरर्स पे जब इंसिडेंट करवाएंगे तो ऑलवेज आप हमेशा ध्यान रखेंगे लेफ्ट साइड से आप लाइट रे क्या कराओ, इंसिडेंट कराओ, ठीक है। तो उसमें आप क्या लोगे, कनकेव यूं लोगे, और कन्वेक्स किस तरह से लोगे, इस तरह से लोगे, राइट। और प्लेन मिरर आपका है ये इस तरह से, ठीक है। तो आज के अंदर सिर्फ अपने प्लेन मिरर्स के बारे में सीखते हैं कि प्लेन मिरर कैसी प्रॉपर्टीज है, जब कोई भी लाइट उसके ऊपर गिरेगी तो वो किस तरह की इमेज फॉर्म करता है, क्या करता है, ठीक है। चलिए आइए भाई देखते हैं तुम्हारा प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर अपने ऐसे बनाओ, सिंपल, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस थियरी, ओके। अब आप क्या करोगे, आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दो इसके आगे, या आप एक नॉर्मल लाइन बना दो, ठीक है। अब इसके ऊपर मान लो मैंने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैं जब सामने प्लेन मिरर के बिल्कुल सामने खड़ा हूं तो मेरे से लाइट रेज क्या जाएंगी, सामने वाले मिरर के ऊपर जाएंगी, राइट। जैसे ही मिरर के ऊपर जाएंगी वापस रिफ्लेक्ट होंगी, मेरे से लाइट रे नीचे भी जाएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, वापस नीचे निकल जाएंगी, राइट। तो देखिए लाइट रे इस तरह से क्या होती है, इंसिडेंट होती है। लेकिन जब आपको पता है नॉर्मल के ऊपर गिरेगी, बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर गिरेगी, तो वापस बाउंस बैक हो जाएगी उसी मीडियम में, ठीक है, रिटर्न बैक आई, ठीक है। अब कुछ लाइट रेज जरूरी था ना बिल्कुल एक पॉइंट पे गिरेगी, यहां से मेरी कुछ लाइट रेज ऑब्जेक्ट की यहां भी जाएंगी, कहां गई, नॉर्मल के ऊपर एक तरह से नॉर्मल पे गिरी ना, कुछ एंगल लेके गिरी, तो आपको पता है एंगल लेके गिरी तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो ध्यान दें कि जब ये, अब ये दोनों लाइट रे क्या कहीं पे मिल सकती हैं, बताइए जरा, कहीं पे नहीं मिल सकती हैं क्योंकि दोनों फैल रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ध्यान देंगे इमेज कहाँ फॉर्म होती है, आप हमेशा ध्यान देंगे इमेज कहाँ बनती है, जहां पे भी दो लाइट रेज आप क्या कराओगे, जहां पे भी टू लाइट रेज क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। तो जहां पे भी दो लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, ठीक है, क्रॉस करती हैं, उस पॉइंट के ऊपर इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लाइट रेज काट रही हैं एक दूसरे को, नहीं काट सकती, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन नहीं काट रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद कटवानी है अपने को, या रिफ्लेक्शन के बाद में देखेंगे अपने, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, देखिए ये लाइट रे अपने क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे ऐसे, एक्चुअल तो मीट नहीं करी, लेकिन ऐसा जरूर लग रहा है जब आप प्लेन मिरर में देखते हो तो मिरर के पीछे एक बंदा खड़ा है, जितने डिस्टेंस पे, जैसे जैसे आप आगे जाओगे वो आगे आएगा, जैसे आप पीछे जाओगे वो पीछे जाएगा आप। लेकिन आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि अपना लेफ्ट साइड उसका राइट हो जाता है ना। तो वो सब प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, इमेज आपको समझ आया किसको बोलते हैं, इमेज हमेशा वहीं पे बनेगी जहां पे दो लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। अब इस बेसिस पे भी जो इमेजेस होती हैं वो दो होती हैं, और ये सब आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, जहां पे वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट करे, जैसे कि एग्जांपल ये लाइट रे है, एक लाइट रे यहाँ आई, एक लाइट रे यहाँ आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये अंदर की तरफ में जाएंगी क्योंकि कर्व सरफेस है ना। मैं इसके ऊपर इस तरह से नहीं गिरा रहा हूँ बेटा, मैं इसके ऊपर इस तरह से नहीं गिरा रहा हूँ जो वापस आ जाएंगी, मैं इसके ऊपर इस तरह से गिरा रहा हूँ, इस तरह से गिरा रहा हूँ, नॉर्मल ये रहा, तो लाइट रे क्या जाएगी, राइट, इस तरह से आएंगी। तो देखिए यहाँ पे आई, तो यहाँ पे एक्चुअल में दोनों लाइटों ने क्या किया, एक्चुअल में मीट किया है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रही, तो बाहर ही यहाँ पे जैसे स्क्रीन लगाएंगे तो अपने को वो इमेज बन जाएगी जिस भी सोर्स से आ रही है, ठीक है। तो एक्चुअल में मीट कर रही है, लेकिन प्लेन मिरर में कहाँ कर रही है, नहीं कर पा रही है, राइट।
जब नहीं कर पा रही हैं तो क्या होगा, अपने को लगेगा ऐसा कि हाँ जरूर डेफिनेटली लाइट पीछे जाके क्या हो रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे अपने को ऐसा लगेगा कि अपना क्या बन गया, इमेज बन गई है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है। क्या रियल में कट की? नहीं। लेकिन क्या आपने उसको कैप्चर कर सकते हैं? नहीं, वो उसके पीछे बन रही है। क्या आप स्क्रीन लगा के कैप्चर कर सकते हो इमेज को? नहीं। तो ऐसी इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज बनती है यहाँ पे अपनी। ठीक है, और वर्चुअल इमेज ऑलवेज क्या है, देखिए अब प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज लिखते हैं। ठीक है, ये बाद में देख लेंगे इनके डिफरेंसेस रियल और वर्चुअल इमेज के, आपको एक बार जितना बताना था उतना बता दिया। तो पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए मिरर से जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके यू से ही करेंगे बाद में, तो मैं अभी यू से कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से क्या है, यू, और इमेज का डिस्टेंस क्या है, वी, दोनों सेम है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, या फिर आप कहो डिस्टेंस किसका, आपके ऑब्जेक्ट से मिरर का और मिरर से इमेज का, दोनों क्या रहेंगे, ऑलवेज इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, u इज इक्वल टू वी। ठीक है, चलिए, तो डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल इन बोथ केसेस, लाइक ऑब्जेक्ट चाहे हो चाहे इमेज हो, आपकी दोनों के केस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज, ठीक है, आपकी ये देखो हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आपकी हाइट ऑफ द इमेज, दोनों क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। क्लियर? जहाँ पे भी जितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही क्या है, सामने मिरर में दिखाई देगा। चलिए, तीसरी चीज देखिए, इमेज कैसी है, वर्चुअल। तो ध्यान देना बेटा, जितनी भी वर्चुअल इमेजेस बनेंगी वो ऑलवेज इरेक्ट बनेंगी। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधी। जैसा मैं हूं उसी वैसा, जैसे मैं सीधा खड़ा हूं तो सामने भी सीधी इमेज बनेगी। लेकिन कई मिरर्स आपने देखेंगे बाद में, उनमें उल्टी इमेज बनती है। अगर मैं इस तरह से खड़ा हूँगा तो आपको कैसा दिखाई देंगे, मेरा सर नीचे दिखाई देगा। ठीक है, तो उल्टी इमेज बनती है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे वो रियल इमेजेस होती हैं। ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल इमेजेस जितनी भी बनेंगी वो इरेक्ट बनेंगी। ठीक है, और फोर्थ जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेम साइज़। ठीक है ना, अगर आप हाइट यहाँ पे लिख रहे हो सेम साइज़ की है। ठीक है, सेम डिस्टेंस रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब अपना जो राइट है वो उनका क्या दिखेगा, लेफ्ट, और उनका जो राइट, मेरा जो लेफ्ट है वो उनका राइट दिखाई देगा। राइट, जस्ट 180 डिग्री पे अपने वर्टिकली क्या है, घूम जाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। तो आपको ये क्लियर हुआ बहुत सिंपल से उसमें स्टेप में। चलिए, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं लास्ट आपका, और उसके बाद में आपको प्लेन मिरर करते हैं खत्म। ठीक है, देखिए तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, लैटरल मतलब क्या होता है आपका साइड। ठीक है, लैटरल मतलब साइड, और डिस्प्ले साइड डिस्प्लेस होना। ठीक है, देखिए इसको बेस्ट एग्जांपल से समझते हैं। दिस इज पी, राइट, दिस इज पी। ये आपका प्लेन मिरर लगा दिया मैंने। ठीक है, अब जो मैं यहाँ पे इमेज बनाऊंगा वो किस तरह की बनेगी, इस तरह से बनती है। क्यों? तो ऐसा क्या हुआ, देखिए ये जो आपका एक्सिस था, कौन सी एक्सिस है ये, वर्टिकल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये सन हमेशा हॉरिजॉन पे आता है, ऐसे याद रखिए। और वर्टिकल क्या है, ये। इस पे आपकी जो इमेज है वो 180 डिग्री पे रोटेट हो गई, सामने थी 180 डिग्री पे रोटेट हो गई। ठीक है, तो मेरी ये जो साइड थी ये 180 डिग्री पे रोटेट कर दूं तो क्या हो जाएगा, इस तरह की बन गई। ठीक है, 180 डिग्री पे, तो क्या हुआ, इस तरह से हो जाएगा बिल्कुल। तो 180 डिग्री पे क्या होना, वर्टिकल एक्सिस पे 180 डिग्री पे रोटेट होना ऑब्जेक्ट का, उसको क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल पे नहीं, हॉरिजॉन्टल पे जब होगा तो उसे बोलेंगे इन्वर्जन। उस टर्म को क्या बोलते हैं,
इन्वर्जन, जहां पे 180 डिग्री पे कैसे रोटेट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल। ये कौन सी एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है आपकी, ठीक है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। जैसे एग्जांपल इसी को ले लेते हैं, P है, ये आपका कुछ भी अगर लगाओ, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, कैसे, देखिए, तो ये कैसी एक्सिस पे रोटेट हुआ, ये इस एक्सिस पे रोटेट हुआ 180 डिग्री पे, राइट। इस एक्सिस पे होते क्या हो गया, इधर चला गया, राइट। तो ये जो होता है, ये तो होता है इन्वर्जन, जहां पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 180 डिग्री पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये वर्टिकल एक्सिस पे 180 डिग्री के ऊपर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया, इसका साइड डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट। इन चीज़ों का बहुत बड़ा यूज है। जैसे कि एग्जांपल आपके देखा होगा, एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है ऑलवेज, ठीक है, उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आप अपने कार के साइड व्यू मिरर में देखोगे तो वो एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जैसे ही मिरर से टकरा के आपकी आंखों में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, राइट, क्योंकि वहां पे उल्टा लिखा हुआ है। इसको लेटरली इन्वर्ज कर दिया तो 180 डिग्री पे इसने घुमा दिया, 180 डिग्री पे घुमा दिया तो मुझे क्या दिखाई देगा, ये कार है मेरी, मुझे राइट साइड में क्या दिखाई दे रहा है, एम्बुलेंस, राइट। तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट के कुछ यूजेस हैं, राइट। तो देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपकी जो लेफ्ट साइड होगी वहां पे अपीयर होगी क्या, राइट, और उसकी जो राइट साइड है वो आपको अपीयर होगी लेफ्ट, क्लियर, वर्टिकल एक्सिस पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट।